नमस्कार मित्रों, जेएम फाइनेंशियल के वीडियोज इन होराइजन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हर महीने अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं इस मैगजीन के माध्यम से। इस महीने ये चर्चा का विषय है माइंड ओवर मनी। पैसे के मैनेजमेंट में हमारे मन, हमारे विचार, हमारी भावनाओं का क्या योगदान रहता है, या हमारी सोच, हमारे विचार, उनसे क्या असर पड़ता है पैसे के मैनेजमेंट के ऊपर, उस विषय में बात करेंगे। आजकल आप कई जगहों पे नजर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह विषय के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो लगभग ही कोई इस विषय में बात करता होगा। ज्यादातर इस विषय की चर्चा ही नहीं होती थी। तो क्या हुआ था तब, और आज हम उस विषय की क्यों बात कर रहे हैं। साल था 2002, जहां पे एक बहुत बड़ी घटना बन गई, जिसके कारण लोगों ने यह विषय पे ध्यान दिया। और यह घटना आज 2024 की और घटना से लिंक्ड है। 2024 में अभी कुछ दिनों पहले दुनिया ने एक बहुत ही बड़ी हस्ती को खोया। मैं अगर अर्थशास्त्र की दुनिया की बात करूं तो अर्थशास्त्र की दुनिया के लिए यह बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। और ये जो लॉस था वो हुआ डॉक्टर डेनियल कहनेमैन की मृत्यु से। परंतु ये याद रहे कि डॉक्टर डेनियल कहनेमैन अर्थशास्त्री नहीं थे। वो अर्थशास्त्री नहीं थे तो अर्थशास्त्र का नुकसान कैसे हुआ, और इसीलिए हमें 2002 में जाना पड़ेगा। 2002 की साल में डॉक्टर डेनियल कहनेमैन को इकोनॉमिक्स का, या तो इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो नोबेल प्राइज मिला, वो नोबेल प्राइज की वेबसाइट से अगर देखें कि क्यों मिला, तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है। फॉर हैविंग इंटीग्रेटेड इनसाइट्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल रिसर्च इनटू इकोनॉमिक साइंस, especially concerning human judgment and decision making under uncertainty। अनिश्चितताओं के समय में हम किस प्रकार से सोचते हैं और पैसों के बारे में किस तरह से निर्णय लेते हैं, इस विषय के ऊपर डॉक्टर कहनेमैन को नोबेल प्राइज मिला। इकोनॉमिक्स जो विषय है वो एक रैशनल मैन यानी समझदार व्यक्ति जो हर चीज को नाप तोल करके निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय अपने हित में लेते हैं। लेकिन डॉक्टर डेनियल कहनेमैन के रिसर्च ने यह साबित किया कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। और ये जो रिसर्च था उसके रिलेटेड हम दो उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण जो है, जिसको प्रॉस्पेक्ट थियरी बोलते हैं। और ये प्रॉस्पेक्ट थियरी का अर्थ ये होता है कि आपको 1 रुपये का फायदा जब हो तो जितनी खुशी मिलती है उससे दुगना दुख होता है जब 1 रुपये का नुकसान होता है। फायदा भी 1 रुपये का था, नुकसान भी 1 रुपये का है, लेकिन जितनी खुशी मिली उससे दुगना दुख होता है। और ये जब रिसर्च किया गया उसका अर्थ ये निकला कि लोग ये दुख और खुशी का जो इम्बैलेंस है
उसकी वजह से लॉस अवर्स बिहेवियर करते हैं। वो नुकसान से दूर रहना चाहते हैं या तो भागना चाहते हैं। और ये लॉस एवर्जन सामान्यतः निवेश की दुनिया में बहुत देखा जाता है कि जब निवेश करने के बाद अगर कीमतें बढ़ गई तो मुनाफा बुक करने की जल्दबाजी होती है, लेकिन निवेश करने के बाद अगर कीमतें नीचे गई तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे कहा जाता है, उस तरह से भाव कीमत वापस आएंगे उस इंतजार में लोग खराब निवेश को भी लंबे अरसे तक होल्ड करके रखते हैं। और ये जो लॉस अवर्जन या तो नुकसान से दूर भागने की जो वृत्ति है, उसके कारण निवेशक बहुत बड़ा नुकसान अपना करते हैं। दूसरा एक बहुत सुंदर उदाहरण है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो अलाइड फोर्सेस थे, उनके प्लेन्स, जो फाइटर प्लेन्स जो थे, वॉर प्लेन्स जो थे, जब वो दुश्मन की सीमा में बम डालने के लिए जाते थे तो उसमें बहुत सारे प्लेन्स वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि दुश्मन क्या, बम लग गया, गोलियां लग गई, मिसाइल लग गई, जो भी हुआ होगा। काफी प्लेन्स और काफी फाइटर पायलट्स, उनका नुकसान हुआ। तो अब ये नुकसान कम करने के लिए अलाइड फोर्सेस ने ये स्टडी करने की शुरुआत की कि जो भी प्लेन्स वापस आ रहे थे उनको बम या गोलियां कहां पे लगती थी, कौन कौन सी जगह पे लगती थी। और उन्होंने जब ये देखा तो एक सोच ये आई कि जिस जगहों पे सबसे ज्यादा गोलियां या बमबारी लगती है उस जगह को और मजबूत बनाया जाए। लेकिन जब दूसरा दृष्टिकोण किसी ने पेश किया तो ये देखने को मिला कि जो हिस्से पर ज्यादा गोलियां या बम लगते हैं उसके बाद भी प्लेन वापस आते हैं, उनके बदले ये सोचो कि जो वापस आए प्लेन को जिस जिस जगह पे गोलियां नहीं लगी है, हो सकता है कि जो प्लेन वापस नहीं आए उनको उसी हिस्सों पे गोलियां लगी होगी या तो मिसाइल ने अटैक हुआ होगा। तो जो वापस आए थे प्लेन, वहां पे जिन हिस्सों में गोलियां नहीं लगी थी उन हिस्सों को और मजबूत बनाया गया। और जैसे ही अलग दृष्टिकोण से अलग निर्णय लिया, कैजुअलिटीज अपने आप कम हो गई। एंड इसी के चलते डॉक्टर डेनियल कैनेमान के ये शब्द खास करके निवेशकों के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, साइकोलॉजी हैज अ स्टोरी टू टेल अबाउट इन्वेस्टिंग एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन इकोनॉमिक्स टेल्स। तो साइकोलॉजी जिस प्रकार से निवेश को समझा सकती है वो अर्थशास्त्र जैसे समझाता है उससे अलग है। और ये जो अर्थशास्त्र और साइकोलॉजी का अंतर है, ये समझना उतना ही जरूरी है। ये बायसिस होते हैं, हमारे सोच विचार की प्रक्रिया जिस होती है उसके चलते कई बार गलत निर्णय लिए जाते हैं। तो ये डॉक्टर डेनियल कैनेमान का जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स की दुनिया के लिए, निवेश की दुनिया के लिए, निवेशक हमेशा आपके ऋणी रहेंगे डॉक्टर डेनियल कैनेमान। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।